नमस्ते बच्चों। आज हम इस क्रांतिवीर की सीरीज में जानेंगे हेमू कालाणी के बारे में। हेमू कालाणी जिनका जन्म 23 मार्च 1923 में हुआ था, वो एक महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके जीवन सफ़र को हम जानने के लिए पहले उनका जन्म दिवस जानते हैं कि उनका जन्म सिंध के सकर गांव में 23 मार्च 1923 में हुआ था। उनके पिता का नाम पेसुमल कालाणी और उनकी माता का नाम जेठी भाई था। वो एक ऐसे क्रांतिवीर थे जो अपने बचपन में हाथों में तिरंगा लिए देश की गलियों में, अपने शहर की गलियों में घूमा करते थे। और कभी कभी तो क्रांतिकारी की ज्वाला से वो इतने ओतप्रोत हो जाया करते थे कि वो अपना गुरु भगत सिंह को माना करते थे और अक्सर अपने गले में फांसी का फंदा डालकर क्रांतिकारियों को नमन और याद किया करते थे। वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने जीवन का उद्देश्य जान लिया था और अपने जीवन को समर्पित कर दिया था इस देश की क्रांतिकारी ज्वाला, जहां पर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में लगी हुई थी, अपने आप को भी सर्वस्व समर्पित कर दिया, उस होम कर दिया अपने जीवन को उस ज्वाला में। हेमू अंग्रेजों के जुल्मों से लोगों को बचाने के लिए सदा लगे रहते थे और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर भी लगाकर वो काम किया करते थे। हेमू ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक बार अपने पिता को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। और एक बार की घटना है जब उनके कुछ दोस्तों को भी अंग्रेज उठाकर ले गए तो उन्हें बचाने के लिए उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा सा उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अंग्रेजों हाय हाय के नारे लगाए उन्होंने। और इतना भीड़ और इतना विरोध में समर्थन अपने लिए इकट्ठा कर लिया था उन्होंने कि जब भारी जन सैलाब को देखा तो अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डर गए। और इस तरीके से वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ छोटे छोटे मोर्चे खोलकर युद्ध में अपने देश के लिए लगे रहते थे। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां बरसाना उस समय शुरू किया। ऐसे में हेमू वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए, परंतु उस गोलीबारी में उनके कुछ दोस्त शहीद हो गए। पर हेमू कहाँ रुकने वाले थे। हेमू को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियां, वाहनों को जलाने, वो क्रांतिकारी जुलूसों और अभियानों के तहत उनका जो काम करने का तरीका था, इस रूप में उन्हें जाना जाने लगा। उन्हें देखकर कई लोग भी ऐसा करने लगे और लोगों को अंदर जोश भर गया हेमू को देखकर कि इस तरह से भी देश को आज़ाद कराने में हम किसी न किसी प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरा हुआ एक ट्रेन उनके शहर से गुजरने वाली है। तो उस ट्रेन को रोकने के लिए, उस ट्रेन को लूटने के लिए उन्होंने जो है एक योजना बनाई और उस योजना के तहत वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेन की पटरी को उखाड़ने के लिए, ट्रेन को डीरेल करने के लिए लग गए। ट्रेन की फिश प्लेट उन्हें वहां से उखाड़ना था। उस फिश प्लेट को उखाड़ते वक्त उनके पास कोई सामान नहीं था, इसलिए वो रस्सियों का प्रयोग कर रहे थे और रस्सियों के प्रयोग करने में काफ़ी समय लगा उन्हें। और इस कार्य को करते देखकर अंग्रेज कुछ सैनिक वहां पर उन्हें दौड़कर आ गए और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक जब वे इस काम को अंजाम दे ही रहे थे तब सैनिक, जो ब्रिटिश हुकूमत के जो सैनिक थे वो वहाँ आ गए। तो वे घबरा गए और घबरा कर उन्होंने सबसे पहले अपने साथियों को वहाँ से भगा दिया और भले ही वे खुद पकड़ में आ गए उन अंग्रेजी हुकूमत के, और अंग्रेजी हुकूमत को अपने को उन्होंने पकड़वा दिया, लेकिन अपने एक भी साथी को उन्होंने पकड़ने नहीं दिया और अपने एक भी साथी को वो जो है पकड़वाया नहीं उन्होंने। लेकिन अंग्रेजों के लाख प्रलोभन, जब जेल में थे वो, तब अंग्रेजों ने लाख प्रलोभन उन्हें दिए कि किसी भी प्रकार से तुम अपने साथियों के नाम बता दो, तब नहीं तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों के लाख प्रलोभन देने पर भी और शरीर में लाख पीड़ा
और यातनाएं उनके शरीर में भारी न पड़ सकीं उनकी देशभक्ति के जज्बे पर। इतनी यातनाएं दी गई उनके शरीर को और इतनी पीड़ा दी गई उनके शरीर को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्रों के नाम नहीं बताए और इस नाराज़गी में ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जो है फांसी की सज़ा सुना दी। वे एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपने मित्रों का नाम नहीं बताया पर स्वयं फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे थे हमारे हेमू कालाणी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हेमू कालाणी को बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि। वीर ऐसे सदा बने रहें, वीर ऐसे शहीद हमेशा हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हेमू कालाणी सदा अमर रहें। जय हिंद, जय भारत। कहा भी गया है कि कदमों में तो कुछ ऐसा। हेमू कालाणी को जब ये जानकारी मिली कि सेना के हथियारों से भरी हुई जो रेलगाड़ी है वो शहर से होकर गुजरेगी, तो हेमू कालाणी अपने साथियों के साथ उस रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि वहाँ से वो फिश प्लेट को उस रेल की पटरी से उखाड़कर फेंक देंगे। तब ये जब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे, पर फिर भी वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने हेमू कालाणी को गिरफ्तार कर लिया। उनके बाकी साथी फरार हो गए। हेमू कालाणी को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। उस समय सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की थी कि उन्हें जो है फांसी की सज़ा से माफ़ी दे दी जाए, लेकिन वहाँ के जो वायसराय थे उन्होंने कहा कि अगर हेमू वहाँ जितने भी मित्र थे उनके नाम बता दें तो उन्हें फांसी के जो सज़ा है उससे उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वायसराय की ये शर्त उन्होंने स्वीकार नहीं की और हेमू ने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। जब वे पकड़े गए तब अंग्रेज़ों के लाख प्रलोभन देने के बाद भी और उनके लाख शरीर पर कई सारी यातनाएं और पीड़ा भी उन्हें दी गई, लेकिन उनके शरीर पर दी जाने वाली यातनाएं भारी न पड़ सकी उनकी देशभक्ति के जज्बे पर। वे एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपने मित्रों का नाम नहीं बताया, परंतु एक छोटी सी 19 साल की उम्र में स्वयं फांसी के फंदे पर झूल गए। बच्चों, हेमू कालाणी ऐसे थे जिन्होंने क्रांतिकारी जीवन में केवल अपने जीवन को होम नहीं कर दिया, वरन देश के लोगों को ये प्रेरणा भी देकर गए कि देशभक्ति और देश की मिट्टी के लिए जीने के लिए कोई एक लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं होती। देशभक्ति का जज्बा अगर हमारे अंदर है तो हम देश के लिए एक छोटी सी उम्र में भी बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। वे 19 साल की उम्र में ही फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के नाम अमर शहीदों में अपना नाम कर गए। कहा भी जाता है कि जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं और हम जैसे लोग तो केवल इतिहास पढ़ा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।